अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा रहने वाला चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है लेज़र। ठीक है, लेज़र चैप्टर है तो उसका टॉपिक है हमारा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेज़र को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको पढ़ना। ठीक है, जब आप इस टॉपिक को थोड़ा बहुत समझ लेंगे तो उसी के बाद जो है आपको लेज़र की समझ आएगी। ठीक है, टॉपिक का नेम है आपका एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं लेज़र को पढ़ने के लिए। मैं किताब से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, किताब से आपने खुद ही रीड कर लेना है। मैं आपको बोर्ड पर या पेज पर आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। अच्छा, तो भाई नील्स बोहर के मुताबिक हमने एटम की शक्ल बना ली है। यहाँ पर नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल हमने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, अब जैसा कि उसने बताया कि पहला एनर्जी ऑर्बिट ये हमारे पास ये है। ठीक है, जिसको हमने E1 से ज़ाहिर किया है। N1 ज़ाहिर कर रहा है ऑर्बिट के नंबर को, E1 इसकी एनर्जी को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह दूसरा जो ऑर्बिट है उसको हम N2 से ज़ाहिर कर रहे हैं, उसकी एनर्जी E2 है हमारे पास। ठीक है, अब हमने इन एनर्जी लेवल्स को हम जो है किताब पर या कॉपी पर कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, आपने इन सर्कुलर शेप्स को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रा कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन एनर्जी लेवल्स को ईजिली स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, पहले क्या हमारे पास ये पहला आ गया, ये मैंने जो लाइन लगाई हुई है ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1, N1 इसके ऑर्बिट को जाहिर कर रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है हमारे पास, और ये स्टेबल स्टेट भी आप इसे बोल सकते हो। ये जो मैंने बनाया हुआ है काले रंग का डॉट सा, सर्कल सा, ठीक है, नुक्ता सा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। इसी तरह से ये हमारे पास है, इससे ऊपर वाली जो स्टेट है वो है हायर स्टेट, उसको हम एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं या फिर अनस्टेबल स्टेट कहते हैं। उसकी एनर्जी E2 है और ऑर्बिट नंबर है N2। ठीक है, इस तरह से आप इसको जाहिर कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। हमने इसी डायग्राम को आगे लेकर चलना है। अच्छा, तो अभी पहला हमारे पास इसमें टॉपिक आ रहा है, उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जज़ब करना, एनर्जी को जज़ब करने को ही एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको उर्दू में बता दिया मैंने। हमने नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल में भी ये इस टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इधर भी ये कारआमद होगा, हमारे लिए कारआमद रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, क्या होता है, हमारे पास है मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ब्लैक कलर का, ये रिवॉल्व कर रहा है अपने ग्राउंड स्टेट में E1 एनर्जी में। ठीक है, एनर्जी लेवल में। ठीक है, क्या हो अगर हम इसको बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करें खुद से। एनर्जी कोई भी हो सकती है, हीट की फॉर्म में, ठीक है, लाइट की फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एनर्जी जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं फोटोन की शक्ल में। ठीक है, लाइट की शक्ल में। यहाँ पर आप लाइट की जगह लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे फोटोन। अब ये मैं जो एरो बना रहा हूँ ना, ये बाहर से आ रहा है फोटोन। जब ये फोटोन जो है या लाइट जो है इस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पास स्ट्राइक करेगा, इंसिडेंट करेगा, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के फ़ौरन बाद क्या करेगा, इसके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी इतनी एनर्जी इसके पास हो जाएगी कि ये अपने पहले ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसने जो अमल जो पूरा किया है वो किया एब्जॉर्प्शन का अमल पूरा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये जो एरो है, ये एरो इसी चीज़ को जाहिर कर रहा है कि ये इसने जंप किया है ऑर्बिट 1 से ऑर्बिट 2 में। ठीक है, ये एरो भी आपने बनाने हैं, ये डायग्राम्स आप बना सकते हो। अच्छा भाई, दूसरा स्टेप जो है उसका नाम है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद बहुत। ठीक है, एटम जो काम खुद बहुत कर रहा है उसको स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। एमिशन का मतलब होता है खारिज। अब पिछले टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह इलेक्ट्रॉन जो है पहली स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में चला गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहेगा क्योंकि इसकी स्टेबल स्टेट ये वाली है। तो अब इसको यहाँ से यहाँ पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एनर्जी इसने अपने अंदर जज़ब की थी, एब्जॉर्ब की थी, अब उसको वो एनर्जी खारिज करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बिफोर एमिशन मैंने लिखा हुआ है ऊपर कि एमिट करने से पहले। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में इस दूसरे एनर्जी लेवल में हमेशा के लिए नहीं रहेगा, बल्कि 10⁻⁻² के लिए रहता है। फिर दोबारा से क्या करेगा, ये इस स्टेट में वापस आ जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो एनर्जी इसने जज़ब की थी उसको खारिज करना पड़ेगा। इस डायग्राम के अंदर हम देख लेते हैं कि आफ्टर एमिशन में क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इस शेल को, इस एनर्जी लेवल को छोड़ के दोबारा से पहले एनर्जी लेवल में वापस आ रहा है। लेकिन शर्त उसने क्या पूरी किया, उस एनर्जी को उसने बाहर निकाल भी दिया। ठीक है, वो एनर्जी लाइट की ही एनर्जी थी जिसे हमने फोटोन बोल दिया, और उसका फार्मूला हमारे पास है E=hf। ठीक है, ये मैक्स प्लांक की एनर्जी थी। तो ये काम जो है ना एटम ने खुद ब खुद किया है, ये हमने नहीं करवाया। ठीक है, ये एटम खुद ब खुद करेगा। एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो रिएक्शन करता है, जो काम करता है, उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये काम जो है एटम ने खुद ब खुद किया है। ठीक है, ये जो अहराज किया है, एनर्जी को खारिज किया है अपने अंदर से, ये खुद ही किया है इसने।
तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेप को स्पॉन्टेनियस एमिशन। अच्छा, तो भाई आखिरी स्टेप जो रह गया इस टॉपिक का वो है स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप लेज़र को समझना चाहते हो तो आपको इस स्टेप को समझना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या हो रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में था तो वो खुद ब खुद एनर्जी को बाहर निकाल के खारिज करके दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आ रहा था। ठीक है, और ये टाइम भी मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि कितने टाइम तक वो इस एक्साइटेड स्टेट में रहता है। ठीक है, ये टाइम है 10⁻⁻7 सेकंड से लेकर 10⁻⁻8 सेकंड्स तक। ठीक है, नैनो सेकंड के करीब बनता है टाइम। इस तरह के एमिशन को हम बोलते थे स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो एटम खुद ब खुद कर रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे उसमें। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या कर रहे हैं वो हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में हमें सजेशन दी थी, वो सजेशन दी थी हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस स्टेप के बारे में हमें सजेशन दिया था, मशवरा दिया था। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में बताया। ठीक है, उसने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, जैसे यहाँ पर है कि तो इससे पहले कि वो दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आ जाए खुद ब खुद, इस टाइम्स के अंदर अंदर रहते हुए, इससे पहले कि वो खुद ब खुद नीचे आए, आपने क्या करना है, इस टाइम से पहले एक फ़ोटोन और लेना है। ठीक है, और वो आपने इंसिडेंट करवा देना है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, फ़ोटोन हमारे पास एनर्जी ये है इसकी, ये हमारे पास फ़ोटोन है, इंसिडेंट फ़ोटोन। आपने इस फ़ोटोन को इसके साथ टकरा देना है, इससे पहले कि वो खुद ही नीचे आ जाए, इसके नीचे आने से पहले पहले आपने इस फ़ोटोन को इसके साथ टकरा देना है। ठीक है, जब आप ये काम करोगे तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में, दोबारा वापस आएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, तो जब वो एनर्जी खारिज करेगा तो हमारे पास आएगी कुछ इस तरह से, एक ये। अब इस दफ़ा उसने 2 फोटॉन्स को खारिज किया है। पिछले टॉपिक में क्या था, पिछले टॉपिक में यह था कि वो सिर्फ एक फ़ोटोन को खारिज कर रहा था। इस दफ़ा उसने 2 फोटॉन्स को खारिज किया, एक फ़ोटोन ये है, दूसरा फ़ोटोन ये है। ठीक है, और इनकी एनर्जी भी सेम होगी। एनर्जी हमारे पास है HF12, एनर्जी भी सेम होगी, वेवलेंथ भी सेम होगी। ठीक है, डायरेक्शन भी सेम होगी, फेस भी सेम होगा। ठीक है, अब ये जो फ़ोटोन है ये हमारे पास है इंसिडेंट फ़ोटोन। ठीक है, एक हमारे पास इंसिडेंट फ़ोटोन है। ठीक है, इंसिडेंट फ़ोटोन जो हमने इंसिडेंट करवाया है, टकराया है इधर से। ठीक है, अब ये दोनों फ़ोटोन में से एक फ़ोटोन तो इंसिडेंट फ़ोटोन ही है। ठीक है, जो हमने इंसिडेंट कराया है, एक फ़ोटोन जो निकला है ना, खारिज हुआ है, वो इंसिडेंट फ़ोटोन है एक, और दूसरा फ़ोटोन है एमिटेड फ़ोटोन। ठीक है, एमिटेड फ़ोटोन। ठीक है, ये दोनों फ़ोटोन्स ये वाले हैं, एक इंसिडेंट फ़ोटोन जो हमने पहले इंसिडेंट करवाया यहाँ से, वो निकल गया बाहर, और एक एमिटेड फ़ोटोन जो हमने पहले एमिटेड जज़ब करवा के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया था, एक वो वाला है। ठीक है, तो ये स्टेप कहलाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। इसमें हमने स्टिमुलेट करके एमिट करवाए हैं फ़ोटोन्स को। ठीक है, यहाँ पर जो फोटॉन्स हुए हैं ना, यहाँ पर फोटॉन्स हुए हैं एम्पलीफाई, ये भी आपने वर्ड याद रखना है, ज़्यादा हो गए हैं, बढ़ गए हैं, एम्पलीफाई हो गए हैं। ठीक है, इसी स्टेप को हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है,